नमस्कार मित्रों। क्या है कुंभ? क्यों यह सिर्फ 12 वर्षों के अंतराल में होता है और यह सिर्फ हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में ही क्यों होता है? क्या है इसका इतिहास? क्या है इसका धार्मिक महत्व? आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और अगर आपको भी ये जानकारी चाहिए तो आप बने रहिए हमारे साथ। क्या है कुंभ? कुंभ का मेला यानी मुक्ति का मेला, अमृत का मेला, अमरत्व का मेला। इसकी कहानी शुरू होती है पुराणों से। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश बाहर आया तो देवताओं और दानवों में अमृत को लेकर संघर्ष छिड़ गया। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन में जाकर गिरी। तब से इन चारों जगहों पर एक धार्मिक मेले का आयोजन किया जाने लगा, क्योंकि इसे अमरता और मुक्ति से जोड़कर देखा जाने लगा। देवताओं और दानवों के बीच यह संघर्ष 12 दिनों तक चला। देवताओं का एक दिन एक मानव वर्ष के बराबर होता है, इसलिए प्रत्येक 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाने लगा। मान्यता है कि कुंभ के दौरान बृहस्पति और सूर्य की विशेष स्थितियों में स्नान मात्र से जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ये तो हुई पुराणों की कहानी। पुराणों की कहानी से ज़्यादा मुझे प्राचीन भारतीय खगोलविदों के ज्ञान की श्रेष्ठता आकर्षित करती है। भारतीय खगोल विद्या का यह जीवंत प्रमाण है कि भारतीय खगोलविद बृहस्पति द्वारा 12 सालों में सूर्य चक्र पूरा होने का ज्ञान रखते थे। यह आयोजन हिंदू समाज की आस्था के सबसे बड़े पर्वों में एक है। माघ के महीने में सूर्य और बृहस्पति की स्थितियों के अनुसार 12 वर्षों में हरिद्वार, प्रयाग, नासिक या उज्जैन में इस मेले का आयोजन किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि कुंभ के मेले का आयोजन कब और कहाँ होगा, इसका निर्धारण कैसे करते हैं। ये जानने के कुछ सूत्र हैं जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में होता है तो हरिद्वार में गंगा तट पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। वहीं जब बृहस्पति वृषभ राशि में होता है और सूर्य मकर राशि में होता है तो प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य भी सिंह राशि में होते हैं तो नासिक में गोदावरी तट पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। और जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं तो कुंभ का आयोजन उज्जैन में होता है। कुंभ मेले का आयोजन हर 3 वर्षों में बारी बारी से इन 4 स्थानों पर होता है और इस तरह से 12 वर्षों में रोटेशन होते हुए पूर्ण कुंभ होता है। प्रत्येक 6 वर्षों में हरिद्वार और प्रयाग में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है और जब 12 पूर्ण कुंभ होते हैं तब एक महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। यानी बृहस्पति के सूर्य के सापेक्ष 12 वर्षों के 12 चक्र पूरे होने पर होने वाले आयोजन को महाकुंभ कहते हैं। 2025 में आयोजित ये कुंभ महाकुंभ है जो 144 वर्षों में एक बार होता है। ये महाकुंभ अत्यंत ही विशेष है क्योंकि यह 2 शताब्दियों में मात्र एक बार आता है। इसे आसान भाषा में इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर आपके दादाजी आज जीवित नहीं हैं तो अधिक संभावना है कि उन्होंने अपने जीवन काल में महाकुंभ नहीं देखा होगा और आपकी जो संततियां अगले 50 वर्षों में जन्म लेंगी वह भी शायद ही अगला महाकुंभ देख सके। कितना पुराना है कुंभ? कुंभ एक अति प्राचीन मेला है जिसके पहले उल्लेख ईसा पूर्व के भी मिलते हैं। 400 वर्ष पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले एक यूनानी दूत ने भी इस मेले का वर्णन किया है। वेनसांग, जो एक प्रसिद्ध चीनी यात्री है, उसने अपनी पुस्तक सी यू की में प्रयाग में त्रिवेणी किनारे हर्षवर्धन द्वारा आयोजित इस मेले का उल्लेख किया है। आईने अकबरी में भी प्रयाग के किनारे
माघ के महीने में लगने वाले माघ मेले का वर्णन मिलता है। वहीं प्रयाग किले के अंदर एक अक्षयवट है, जिसकी प्राचीनता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका वर्णन वेंसान ने अपनी पुस्तक में किया है और जैन धर्म के तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जी ने भी इस अक्षयवट के नीचे साधना की थी। 12 वर्षों में होने वाले महाकुंभ मेले की चर्चा हो तो माघ मेले की चर्चा अवश्य होनी चाहिए। हर वर्ष माघ के महीने में अनेक साधु सन्यासी और कई मोक्ष की इच्छा रखने वाले गंगा किनारे कल्पवास करते हैं। कल्पवास के दौरान वह पुण्य क्षेत्र में कठोर नियमों से बद्ध आत्मशुद्धि, आत्मविकास और मोक्ष की साधना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ के महीने में गंगा के तट पर 1 महीने का यह तप और सत्संग आपको एक कल्प के बराबर तपस्या का पुण्य लाभ देता है। यहाँ बता दूं, मान्यताओं के अनुसार एक कल्प एक ब्रह्म दिन अर्थात 432 करोड़ साल के बराबर है। अत्यंत प्राचीन काल से कुंभ का मेला सन्यासियों के जमावड़े का साक्षी रहा है। इन सन्यासियों के अखाड़े भी भक्ति परंपरा आधारित है। शैव मत को मानने वाले शैव परंपरा के अखाड़े हैं, जिनके अंदर जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा आदि प्रमुख हैं। वहीं वैष्णव परंपरा को मानने वाले वैष्णव अखाड़ों में निर्वाणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा प्रमुख है। इनके अतिरिक्त उदासीन परंपरा के उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा भी लोगों के मध्य अत्यंत प्रसिद्ध है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के समय इन अखाड़ों के पहले स्नान को ही अभी तक शाही स्नान का नाम दिया जाता था, जिसे इस बार कुंभ अमृत स्नान या राजसी स्नान कहा जा रहा है। कुंभ के प्रारंभ होने से पहले इन सभी अखाड़ों को भूमि आवंटित की जाती है, जहां यह अखाड़े अपनी परंपरा के अनुसार भूमि पूजन करते हैं और रहने योग्य छावनी का निर्माण करते हैं। इस छावनी निर्माण के बाद नगर प्रवेश होता है और ये अखाड़े गाजे बाजे के साथ धर्म ध्वजा लेकर प्रयाग नगर के अंदर प्रवेश करते हैं। पहले ही इसे पेशवाई कहा जाता था और अब इसे कुंभ छावनी प्रवेश कहा जा रहा है। कुंभ की विशेष बातों में यह जानना जरूरी है कि 2013 में आयोजित हुए महाकुंभ में 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तकरीबन 8 करोड़ लोगों का एक साथ होना अपने आप में एक विशेष घटना थी, जिसके सैटेलाइट चित्र भी जारी किए गए थे। 2017 में यूनेस्को ने इस मेले को मानवता की मूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। उत्तर प्रदेश और भारत सरकार इस आयोजन के लिए विशेष प्रबंध कर रही है और प्रयाग तीर्थ क्षेत्र में आपका स्वागत कर रही है। ऐसे ही विशिष्ट जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जाते जाते मैं आपको तुलसीदास के माघ और मकर स्नान के वर्णन के साथ छोड़े जा रहा हूं। धन्यवाद। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथपति ही आव सब कोई। देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय खय बटुहर शहिदाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। कहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जन तीरथ
समेत उठाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपम धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत कै, संजुत ज्ञान विराग। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मति गवनहि मुनि वृंदा। धन्यवाद।